Hey guys, congratulations as we are 100 subscriber now. And thank you to each one of you for showing so much love in my previous video of communication part 1. Believe me, your appreciation keeps me going. So guys, as we have talked about how we can improve our communication skills in the previous video, so if you haven't watched that video, link is on I button. So click on that button and watch that video. The objective of this video is to add some more points about communication skills and how we can speak English fluently. And at the end, there is a bonus for you all guys. So watch this video till the end. Before that, the subtitle for this video is available, and reading them while you are listening to me is the best way to learn English easily. And if you really like my work, don't forget to hit that like button because it motivates me to make more videos. So let's begin. The biggest loophole in the communication is a good speaker should always be the good listener. एक अच्छे वक्ता को एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए. But the sad reality is we always listen to answer. We don't listen to understand. मतलब हम हमेशा कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए जब भी हम बातें करते हैं तो हम सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि हम उनके क्वेश्चंस का आंसर दे सकें, ना कि उन्हें समझ सकें. हम हमेशा उस कन्वर्सेशन को बढ़ाने के लिए, बातों को बढ़ाने के लिए उनका जवाब देते जाते हैं बिना सोचे समझे. वी इवन डोंट थिंक, हम सोचते तक नहीं उस चीज के बारे में. इसलिए अ गुड स्पीकर शुड ऑलवेज बी अ गुड लिसनर. अगर आप चीजों को समझकर उनका जवाब देंगे ना, इट शोज योर मैच्योरिटी. द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ यू, उसे ये लगेगा कि हाँ, दिस पर्सन इज मैच्योर इनफ, ही और शी इज थिंकिंग, देन ही और शी इज आंसरिंग. So it is very important to think first, to understand what the person is trying to say. Strangers are the one who can give you everything. अब इस कोटेशन को समझने से पहले ना हमें थोड़ा अपने माइंडसेट पे झांकना होगा. हमें बचपन से ये बताया कि बेटा स्ट्रेंजर्स से बात नहीं किया करते. जिन लोगों को हम जानते नहीं, हमें नहीं पता कि वो कैसे होंगे. इसलिए डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स. सब लोग एक जैसे नहीं होते. इस तरीके की बातें हमें फीड की गई, इस तरीके के एनवायरनमेंट में हम बड़े हुए हैं. बट एक चीज सोचिए, आप अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं और अगर आपने वो चीज अपने किसी अंकल को बेच दी, लाइक इफ यू आर सेलिंग अ टी शर्ट. अगर आप कोई एक टी शर्ट बेच रहे हैं और आपने वो अपने अंकल को भी सजेस्ट कर दी कि अंकल जी ये टी शर्ट आप लीजिए, इट्स अ वेरी गुड. ठीक है, तो भले ही आपकी टी शर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत ही प्यारी क्वालिटी होगी, सब कुछ बहुत ही टॉप नॉच होगा उसमें, पर अगली बार जब वो अंकल आपको मिलेंगे ना, वो ज़रूर ये बात बोलेंगे कि रमेश बेटा, वो जो तूने टी शर्ट दिया था ना, ठीक थी यार, मतलब चल गई. वैसे मैं ऐसे लेता नहीं हूँ किसी से, वो तो तू था इसलिए मैंने ले लिया. और ये चीज़ आपको हमेशा लगेगी. अब आप अच्छा खासा कभी अपनी फैमिली के साथ जा रहे होंगे ना, तो वो पर्सन आपको मिलेगा और आपसे इस तरीके की बातें बोल देगा कि आपका पूरा माइंड ऑफ हो जाएगा, मूड ऑफ हो जाएगा. आप बोलोगे यार अच्छा खासा जा रहा था, फालतू में बोल दिया, और मैंने फालतू में ही इन्हें कभी सेल कर दिया लाइफ में. बट अगर आप किसी स्ट्रेंजर को वो चीज़ सेल करते हैं ना, तो वो स्ट्रेंजर हमेशा उस चीज़ की कदर करता है और वो आपका एक जेन्युइन कस्टमर बन जाता है, और वो उस चीज़ की जेन्युइनली फीडबैक भी देता है. वो आपको ये भी बोलता है कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, आई रियली अप्रिशिएट दैट. सो इसलिए स्ट्रेंजर्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. तो प्लीज़ ट्राई टू टॉक एज मच एज यू कैन विद स्ट्रेंजर्स. जितना ज़्यादा आप स्ट्रेंजर्स से बात कर सकते हैं, उतना ज़्यादा बेटर होने वाला है लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए. क्योंकि लाइफ में किसी ना किसी मोड़ पर हम सब एक स्ट्रेंजर्स ही होते हैं. So, as we have discussed that English is also a very important factor in communication skills. So, I have a simple method which is known as a learning method.
Like we have to start from learning and then goes on. Like I am learning English. English is an international language. International market are affected by COVID. This COVID affects so many people in this world. The world is full of fun. Having fun is very important in an individual's life. Life is too short to survive. So guys, did you realize that we started from learning and we ended to survive? है ना बहुत कमाल की मेथड. So try this method. This method will really help you to improve your English. On that note, don't forget to write 5 comments like these sentences on the comment section below. Stop being the bullet train. Keep calm and start. There are people who always talks in a very hurry. मतलब ऐसा लगता है कि लिटरली वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में है. एक बात समझिए आप लोग, अगर आप इतनी जल्दी जल्दी बातें करेंगे ना, द पीपल हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू माइट गेट कन्फ्यूज ऑन योर सेंटेंसेस कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं. तो प्लीज़ पहले शांति लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ, then talk, keep calm and then start. Go with the flow but not in a hurry. The next principle is the KISS principle. No, name जैसे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. It means keep it simple, silly principle. This principle really helps you a lot to improve your English. कभी भी ना आप कन्वर्सेशन कर रहे हो या अपने मैसेज को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो, प्लीज ट्राई टू चूज इजी वर्ड्स. चूज एज इजी एज यू कैन चूज. इतने ज्यादा इजी वर्ड्स रखिए जितना कि आप कर सकते हैं, क्योंकि इफ यू चूज डिफिकल्ट वर्ड, उससे ना 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. पहली, हो सकता है कि वो वर्ड को आपने कभी प्रोनाउंशिएट नहीं किया, तो वो मिस प्रोनाउंशिएट भी हो जाए और देन आपकी जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी आगे जाकर. एंड द सेकेंड वन इज द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ यू माइट नॉट नो दैट वर्ड. जो भी वर्ड आप बोल रहे हैं, हो सकता है कि आपके सामने वाला पर्सन उस वर्ड को ना समझ पा रहा हो. सो प्लीज़ अपने मैसेज को जितना ज़्यादा सिंपल फॉर्म में आप डिलीवर कर पाए, उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा एंड द पर्सन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा. तो प्लीज ट्राई टू कीप इट सिंपल. बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करिए. देन ग्रेजुअली वर्क ऑन योर वोकेबुलरी एंड देन यू कैन यूज दैट वर्ड्स. वन मोर थिंग, ट्राई टू लिसन मोर, रीड मोर एंड स्पीक मोर एंड मोर. इट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर सेंटेंस फॉर्मेशन. आप जितना ज़्यादा सुनेंगे, पढ़ेंगे और बोलेंगे इंग्लिश को, उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश ग्रो करेगी, इम्प्रूव करेगी. इट्स टाइम फॉर द बोनस, एंड द बोनस ऑफ दिस वीडियो इज द ऑडियो बुक ऑफ रिच डैड एंड पुअर डैड. ये बुक ना आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में हेल्प नहीं करेगी, बट ये बुक आपको लाइफ के लेसन सीखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी. तो प्लीज़ लिसन दैट बुक. I am dropping the link of that audiobook in my description. On that note, please don't forget to subscribe my channel and hit that bell icon, because I make amazing videos about life lesson, facts and strategies. So this is Rudra Sahu signing out. Thank you so much.